हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है, तो इसमें बातें करेंगे। आज सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि असम सरकार ने या असम के मुख्यमंत्री ने किस दूसरे शहर को भारत उसकी दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। यानी कि असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है, वो उस शहर का नाम पूछेगा आपसे। तो असम सरकार ने, लिख लेंगे, असम सरकार ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है, दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। और दूसरी राजधानी बनाएगा असम डिब्रूगढ़ को। किसको बनाएगा? डिब्रूगढ़ को। और डिब्रूगढ़ को क्या बोला गया है? डिब्रूगढ़ को बोलते हैं टी सिटी। टी सिटी, चाय का शहर बोलते हैं डिब्रूगढ़ को। चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है असम के अंदर, असम की चाय बहुत फेमस है। ठीक है, और साथ के साथ इसमें और बातें आपने क्या याद रखनी है, अगले 3 वर्षों तक इसको बनाएगा कौन? असम। और हाल फिलहाल में राजधानी क्या है? दिसपुर है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और असम के ही अभी करंट अफेयर में आया था कि श्री करीमगंज जिले का नाम बदल के श्री भूमि किया गया है। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है। और असम से ही एक सबसे नया शास्त्रीय नृत्य आता है जिसका नाम है स्तारिया। स्तारिया, ठीक है, जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है स्तारिया, जो कब शामिल किया गया? 2000 में शामिल किया गया। ठीक है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य असम से। ठीक है, असम का बहुत फेमस एक नृत्य है जो आपका फोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य, जिसका नाम क्या है? बिहू। बहुत फेमस नृत्य है, कहां का? असम का। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा किसने फहराया है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी किसने उस पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, उस पर तिरंगा फहराया दोस्तों शिवांगी पाठक ने। शिवांगी पाठक। और शिवांगी पाठक कहां से हैं? ये आपके हरियाणा से हैं। हरियाणा में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है हिसार। हिसार से हैं शिवांगी पाठक, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोशिश जुको, मैंने आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे से, स्टैटिक जीके में आप जाके देखोगे हर महाद्वीप की ऊंची चोटी मैंने आपको बताई है। जैसे किलिमंजारो आपकी अफ्रीका की है, माउंट देनाली आपकी नॉर्थ अमेरिका की है, माउंट अकांकागुआ आपकी दक्षिण अमेरिका की है, यूरोप की माउंट एल्ब्रस है, अरे एशिया की क्या, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये सारी मैंने आपको पढ़ाई है, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है दोस्तों नागालैंड के अंदर, ठीक है। और नागालैंड की मैं बातें करूं तो नागालैंड राज्य कब बना है? नागालैंड राज्य बना है 1963 में, ठीक है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और नागालैंड का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या नाम है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड का बहुत फेमस फेस्टिवल है। नागालैंड के अंदर अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो इंटकी वहां का नेशनल पार्क है, बहुत फेमस इंटकी। इंटकी नेशनल पार्क है नागालैंड का, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? लिख लेंगे यहां पर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह बनाया दोस्तों तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा ने बनाया है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इन्होंने रन बनाए हैं लगभग 300 प्लस 318 रन बनाए हैं इन्होंने बिना आउट हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे।
हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है किसने? बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ये जीता है आपका अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने, ठीक है। ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं नए आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें से कि ये मैंने कल आपको बता दिया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, पुरुषों में जीता है किसने? जैनिक सिनर ने। पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने, और महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता किसने? मेडिसन कीज ने, ठीक है। ये चार आपके वो होते हैं विंबलडन ओपन, इसमें टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, तो जिसमें से अभी एक हुआ है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है आपका जैनिक सिनर ने, और महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। सांबर फेस्टिवल हाल ही में कहां पर मनाया गया है? जयपुर के अंदर मनाया गया है। और सांबर क्या है? भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांबर, ठीक है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की और सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ ले तो चिल्का है। चिल्का कहां पर? उड़ीसा के अंदर। और चिल्का भारत की सबसे पहली रामसर साइट भी है। चिल्का क्या है? भारत की सबसे पहली रामसर साइट। अरे दो साइट को रामसर साइट का दर्जा मिला था सबसे पहले किस किस को? एक चिल्का को और एक केवलादेव को। कब मिला था? 1/10/1981 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1981 को इनको यह दर्जा मिला था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में किसे ईसीआई मीडिया यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस चैनल को सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया दोस्तों दूरदर्शन को, ठीक है। दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अभी हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया गया है? 25 जनवरी को मनाया गया है। अरे 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे कौन? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। अभी हाल ही में कौन है? राजीव कुमार। कौन है आपके? राजीव कुमार। हाल ही में भाग 18 के तहत इसकी बातें की गई हैं हमारे निर्वाचन आयोग की। अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक इसकी बातें की गई हैं किसकी? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को लिख देंगे यहां पर, जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया दोस्तों इजराइल के अंदर, ठीक है। इजराइल के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। इजराइल के पीएम पूछ ले आपसे, इजराइल की राजधानी पूछ ले तो जेरूसलम, जेरूसलम। और इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। नेतन्याहू समझ जाना तुम, ठीक है, थोड़ी सी भावनाओं को, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा और इसी से याद रखेंगे इजराइल का क्वेश्चन। एक अभी पीछे करंट में आया था कि इजराइल ने भारत के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है, ई वीजा प्रणाली शुरू की है। और इजराइल एडीबी का भी नया सदस्य बना है। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां है? अरे इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। मनीला किस देश की राजधानी है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। एडीबी का हेडक्वार्टर वहां पर है। और मनीला की सरकार या फिलीपींस की सरकार एक पुरस्कार देती है, जिस पुरस्कार को ना एशिया का नोबेल कहा गया है। उस पुरस्कार का नाम आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये फिलीपींस की सरकार देती है। उस पुरस्कार को कहा गया है एशिया का नोबेल, यानी कि वो एग्जैक्टली तो नोबेल नहीं है, लेकिन एशिया महाद्वीप में उसकी वैल्यू नोबेल की तरह है, ठीक है भाई। नोबेल दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पढ़ाया मैंने आपको बहुत अच्छे से। आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो नोबेल की क्लास आपको मिलेंगी, नोबेल पुरस्कार की। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो सर्बिया के प्रधानमंत्री ने, सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस्तीफा देने की घोषणा की है। इसका नाम है मिलोस वुसेविक, मिलोस वुसेविक, ठीक है। सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। और सर्बिया के बहुत महान एक टेनिस खिलाड़ी हैं
जिनका नाम क्या है, नोवाक जोकोविक। अरे नोवाक जोकोविक ने हाल ही में 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। जिन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी 3-4 दिन पहले ये क्वेश्चन आपके पास आया था करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है। यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता, ये जीता जो दोस्तों सक्षम ठाकुर ने, सक्षम ठाकुर ने, ठीक है। इतना तेज है ये लड़का कि पूरे मैप में कहीं पे भी उंगली रख दे तो वो बता देगा कि वहां पर ये शहर है, ये राज्य है, ये राजधानी है, पूरे मैप में, ठीक है। मात्र 3 से 4 सेकंड में ये बता देता है, ठीक है। तो सक्षम ठाकुर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन कहां पर हुआ है हाल ही में। अरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ है लद्दाख के अंदर। कहां पर, लद्दाख के अंदर। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके, बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर मिश्रा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख ने हाल ही में मनाया है अपना वार्षिक महोत्सव जिसका नाम है सरुबला, सरुबला। और लद्दाख में मनाए गए हैं 2024 के अंदर 5 नए जिले बनाए गए हैं लद्दाख के अंदर। एक का नाम चांगथांग है, द्रास है, जास्कर है, नुब्रा है, और एक और था आपका द्रास, जास्कर, नुब्रा, चांगथांग और एक साम, साम। ये 5 जिले बनाए गए हैं। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 5 जिले तो ये बनाए गए हैं, 2 उसमें पहले से थे, एक का नाम लेह था, एक का नाम कारगिल था। दोनों की अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है। लेह की तो क्या इंपॉर्टेंस है कि लेह में पूरे भारत में सबसे कम वर्षा होती है, 8 सेंटीमीटर वार्षिक। और कारगिल की अलग इंपॉर्टेंस क्या है भाई, एक ऐतिहासिक युद्ध 1999 में लड़ा गया कारगिल युद्ध, बहुत फेमस है। एक क्लास बनाकर डाली थी मैंने, कारगिल युद्ध की जुबानी, दीपक सर की कहानी, कुछ ऐसे करके क्लास आपको मिलेगी, वहां पर आप जाके देखोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन लिख लेना कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन कहां पर हुआ है, लद्दाख के अंदर हुआ है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, वैसे बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा जात्रा, नागोबा जात्रा मेला कहां पर शुरू हुआ है। यह मेला शुरू हुआ दोस्तों तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर। बहुत फेमस फेस्टिवल है वहां का नागोबा जात्रा, नागोबा जात्रा। और भी फेमस फेस्टिवल है यहाँ की, नागोबा है, पीरला है, ठीक है, बोनालू है, बोनालू है, बत्तुकम्मा है, बत्तुकम्मा है। ये भी कहां का है, ये आपका तेलंगाना के फेस्टिवल है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और तेलंगाना में ही विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। विश्व तेलुगु सम्मेलन, विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब जरूर देंगे। फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। ये लो, ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में रहेगा जरूर, ठीक है। तो आप इसका जवाब जरूर देंगे। मेरे ख्याल से इतनी सी क्लास आज काफी रहेगी आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।